नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका भाग्य हमेशा उसका साथ दे, मगर सबके साथ ऐसा नहीं होता कि किस्मत उसका साथ दे। और ऐसे में इंसान कहता है कि हमारी किस्मत तो सोई हुई है, हमारा भाग्य तो सोया हुआ है। तो सोया भाग्य को जगाने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोया भाग्य कैसे जगाएं? तो यहाँ पर बुद्धिजीवियों ने, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि भाग्य उसका साथ देता है जो अपने भाग्य को अपने कर्मों से जगाता है। केवल भाग्य होने से और कर्महीन होने से आप अपने भाग्य को खराब कर देते हैं या अपने भाग्य को सुला देते हैं और कमजोर भाग्य को आपने अपने कर्मों से उठा देते हैं। और इसका तालमेल ईश्वर ने हमारे कुंडली के जरिए हमें बताया है, हमें ग्रहों का महत्व समझाया है। अगर हम उन्हें ध्यान से समझें तो हमारी किस्मत अपने आप हमारा साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, कुंडली के नजरिए से जब आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि 9th हाउस हमारे भाग्य का है, लेकिन हमारी किस्मत, हमारा भाग्य बृहस्पति से देखा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? दोस्तों, आज के समय पर बहुत जरूरी है कि हम अपनी आजीविका को, अपनी बीमारी को, अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई को, अपने जीवन को अच्छा स्तर देने को, इनकी खुशियां को प्राप्त करने को हमें पैसे की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, लाभ की जरूरत होती है। और ये सारी चीजें हमारी कुंडली में जिन हाउसेस से रिप्रेजेंट होते हैं उसका जुड़ाव बृहस्पति से है। दोस्तों, आज के समय पर मोस्टली सभी समस्याएं, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसे अपने फेवर में कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात है कि आज के समय में पैसा ही आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन आज के दौर में आपके पास पैसा हो तो आप जीवन के आम तौर पर सभी सुख प्राप्त कर पाते हैं। यही किस्मत का आज के समय में मायना है, यानी जो अच्छा पैसा कमा रहा है उसकी किस्मत अच्छी है। दोस्तों, बृहस्पति दूसरे घर यानी धन के घर को रिप्रेजेंट करता है, 5वां घर यानी शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य स्थान यानी 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, लाभ स्थान यानी इनकम को रिप्रेजेंट करता है और खर्च विदेश को रिप्रेजेंट करता है 12वां हाउस। दोस्तों, बृहस्पति को इम्प्रूव करने से हमारे जीवन में हमारी किस्मत इम्प्रूव होती है, इसलिए हमें बृहस्पति को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म को मानना, धर्म किसी धार्मिक आयोजन की बात नहीं है, धार्मिक चीजों को बात नहीं है। जो भी आप कर्म करते हैं उसका एक धर्म होता है, वो कर्म करना जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाना एक धर्म है। जब आप उसको ढंग से मनाते हैं, ढंग से फॉलो करते हैं तो इससे आपका 2nd हाउस एक्टिव होता है, यानी आपके धन की इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। दोस्तों, शिक्षा, ज्ञान अर्जित करना ये अपने आप में एक धन है, आपकी किस्मत को बल देता है। तो किस्मत ज्ञान से होती है, इसलिए अपनी नॉलेज को जितना आप बढ़ाते हैं उतना ही आपका बृहस्पति बढ़ता है, यानी आपका भाग्य बढ़ता है। 9th स्थान जो कि भाग्य का है, किस्मत का है, वही आपके बड़े बुजुर्गों को, आपके रीति रिवाजों को फॉलो करवाता है। तो बड़ों का आदर करना, अपने पुराने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स को मानना, उन संस्कारों को अपनाना, ये भी आपके भाग्य को खोलता है। इसी प्रकार लाभ, इनकम यानी आपकी प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट किससे होगा? आप जो काम करेंगे उससे आप पैसा कमा रहे हैं। तो जब भी आप कर्म करते हैं तो अंधाधुंध कर्म करने का कोई फायदा नहीं होता। होशियारी से, अपने ज्ञान से, अपने मेहनत का मूल्यांकन करना, क्या आप डिजर्व करते हो उस हिसाब से आप अपना मेहनताना लें, तब ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको अपने 11th हाउस को जागृत करना होता है और 12th हाउस यानी अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर, खर्चे अनाप शनाप करके आप अपने किस्मत को खराब करते हैं। तो ये किस्मत को जगाने का सीधा सा माध्यम है जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बृहस्पति को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर ये गुण तत्व पैदा हों कि हम इन चीजों को अच्छे से संतुलित कर सकें। तो बृहस्पति को इम्प्रूव करने के लिए पीपल की सेवा करें, जो प्रकृति में हमें बृहस्पति के रूप में प्राप्त है। पीपल, उसकी सेवा करने से, उसकी पूजा करने से हमारे जीवन में बरकत आती है। धर्म स्थान पर दान पुण्य करने से या खासकर जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने से हमारे बृहस्पति को बल मिलता है। इसके अलावा अगर हम धर्म स्थान पर लंगर के लिए दान देते हैं तो इससे भी हमारा बृहस्पति इम्प्रूव होता है। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, उनको हम आदर सत्कार करते हैं
उनके आने से मुंह बनाने के बजाय उनका अतिथि सत्कार करते हैं तो इससे भी हमारा बृहस्पति इम्प्रूव होता है और हमारा भाग्य खिलकर सामने आता है। दोस्तों, हमारा सोया भाग्य हमारे बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, अतिथियों का सत्कार करने से और बहन बेटी बुआ मासी इनको मान सम्मान देने से हमारे भाग्य को चमक लगती है, हमारे भाग्य पॉजिटिव रूप से जागृत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल शिव गौरी रतन है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी ज्योतिष के काफ़ी नॉलेज हम आपको देते हैं। इसके अलावा योर यात्रा गाइड के नाम से हमारा टूर एंड ट्रैवल का चैनल है। वहाँ पर आप टूरिस्ट प्लेसों को एंजॉय कर सकते हैं और जो हमसे क्लासेस सीखना चाहते हैं तो उनके लिए onlineastro.net हमारा चैनल बना हुआ है जहाँ पर 8,000 से कोर्स शुरू हैं, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।